नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कामरान है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले ही मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी। परिणाम आने तक मैं पूरी तरह थक चुका था और मेरे घर वाले अक्सर कहते थे, बेटा समय बर्बाद मत करो, कुछ सीखो या कोई नौकरी शुरू करो। मुझे भी लगता था कि पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने लाहौर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी शुरू करने का फैसला किया। मेरे मन में यह भी था कि अगर नसीब ने साथ दिया तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगा। इस तरह मैं लाहौर पहुंच गया। लाहौर का माहौल अलग ही था। शोर शराबे और भीड़ भाड़ के बावजूद इस शहर में एक अनोखा आकर्षण था। मैंने एक रेस्टोरेंट में नौकरी शुरू कर दी। दिन में तो मैं काम में व्यस्त रहता था, लेकिन शाम को जब लौटता था तो गलियों में घूमते हुए मुझे अजीब सी शांति का एहसास होता था। जिस जगह मुझे रहने की जगह मिली वह एक शांत सोसाइटी थी। खुशकिस्मती से हमें एक अच्छे घर के ऊपरी हिस्से में किराए पर जगह मिल गई। वे खुद नीचे रहते थे। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मुझे हमेशा साफ सुथरे और सज-धज कर बाहर आने की आदत थी। एक तो रेस्टोरेंट में मेरा काम ग्राहकों से निपटना था और दूसरा यह कि अच्छा दिखना मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा था। इसलिए मैं हमेशा परफ्यूम लगाती, कपड़े प्रेस करती और बाल संवारती थी। कुछ दिनों बाद मेरी नजर बगल वाले घर में रहने वाली एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम अनबर था। उसका चेहरा ऐसा था कि देखने वाला एक पल के लिए रुक जाता। वह लगभग 25 साल की थी। बाद में मुझे पता चला कि वह शादीशुदा थी और उसका पति कनाडा में रहता था। पहले तो लगा कि उसका मुझसे मिलना एक इत्तेफाक होगा, लेकिन धीरे धीरे यह इत्तेफाक मेरी जिंदगी का सबसे खास पल बनने लगा। जब भी मैं ऊपर या नीचे आती, मेरी नजरें उस तरफ उठ जाती। उसे भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद मेरे गुजरने और मुझे एक झलक दिखाने का इंतजार कर रही हो। मुझे आज भी एक दिन याद है। मैं नहाकर बाहर आई, तभी मैंने अचानक देखा कि अनबर दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही है। एक पल के लिए हमारी नजरें मिलीं और फिर वह शर्माते हुए अंदर चली गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, बल्कि उसने भी मेरी मौजूदगी देखी थी। कुछ हफ्ते बाद एक मौका आया। उसके घर का बिजली का बोर्ड खराब हो गया था। उसके ससुर ने मुझे किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने को कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं देख लूंगा। उसने तुरंत इजाजत दे दी। मैंने 5 मिनट में समस्या का समाधान कर दिया। जाते हुए मैंने एक पर्ची पर नंबर लिखकर अनबर को दे दिया। उसने नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और मैं बाहर आ गया। उस दिन ऐसा लगा जैसे कोई नया दरवाजा खुल गया हो। कुछ दिनों बाद अनबर ने मुझे एक मैसेज भेजा, लेकिन उसे तुरंत डिलीट कर दिया। जब मैंने हिम्मत करके उसे फोन किया तो मुझे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बातचीत आगे बढ़ी और फिर हम व्हाट्सएप पर बातचीत करने लगे। कभी कभी जब मैं कोई स्टेटस पोस्ट करता तो वो उसे देख लेती और कभी कभी जब वो कोई तस्वीर पोस्ट करती तो मेरी नजर तुरंत उस पर पड़ जाती। एक दिन मैंने उसकी तस्वीर पर एक दिल वाला इमोजी भेजा। कुछ ही पल बाद उसने भी उसी दिल वाले इमोजी से जवाब दिया। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी निजी हो गई। वह अपनी शादी और अपने पति से दूरियों के बारे में बात करती। उसकी बातों में छिपा अकेलापन और तड़प साफ झलक रही थी। मैं भी इशारों में बात करती थी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह सब एक न एक दिन हकीकत बन ही जाएगा। फिर एक दिन उसने पूछा, क्या तुम कल शाम को फ्री हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वह मुस्कुराई और बोली, अजना, बिजली में थोड़ी दिक्कत है। अगले दिन मैंने खास तौर पर अच्छे कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया और अपने बालों को संवारा। मैं शाम को उसके घर गई। अंकल और आंटी कहीं बाहर गए हुए थे। घर बिल्कुल सुनसान था। उसने हंसते हुए कहा, देखते हैं, आज तुम्हारे हुनर की परीक्षा है। मैंने बोर्ड छूने का नाटक किया। असल में सब कुछ ठीक था। असली परीक्षा कुछ और ही थी। अनबर मेरे पास खड़ी थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। वह चुप रही और अपनी आंखें नीची कर लीं। उसके कान लाल हो गए और उसकी सांसें तेज हो गईं।
फिर मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो पलकें बंद किए खड़ी थी, मानो मेरे अगले कदम का इंतजार कर रही हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने पहली बार मुझे सहारा दिया और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई सपना हकीकत में बदल गया हो। पुनर्जीवित रूप। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। वो पल जो न सिर्फ दिल को छू जाते हैं बल्कि रूह पर भी छा जाते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे और अंबर के साथ हुआ। परीक्षाएं खत्म होने के बाद मैं अक्सर मौका मिलते ही अंबर के घर चला जाता। कभी किसी बहाने से, कभी किसी जरूरत के नाम पर। शुरुआत में तो बस बातें और हंसी मजाक ही होता था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता बदलने लगा। अब हम दोनों अपने चेहरों से एक दूसरे के दिल का हाल जानने लगे थे। एक खास राज था जो सिर्फ हम दोनों के बीच ही छिपा था। दुनिया के लिए हम आम पड़ोसी थे, लेकिन असल में हमारा रिश्ता कहीं और ही पहुंच गया था। जब भी नीचे वाला परिवार बाहर जाता, एम्बर तुरंत मुझे मैसेज करती, आ जाओ, समय हो गया है। और मैं सब कुछ छोड़कर पहुंच जाती। दरवाजा खुलता, उसकी मुस्कान सामने आती और मेरा दिल बेचैन हो जाता। कभी हमारी मुलाकात रसोई में शुरू होती, कभी आंगन के कोने में, कभी सीढ़ियों के पास, और मुझे समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन एम्बर हंसते हुए बोली, कामरान, अगर कोई तुम्हें देख ले तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, डर तो लगता है, पर तुम्हारी आंखों का नशा डर से भी ज्यादा है। वह हंसी और बोली, तो आज तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। कभी मजाक, कभी फुसफुसाहट, कभी